डिफाइन भी पूछता है और इसके डेरिवेशन भी पूछता है। डेरिवेशन मतलब विकथन, इसकी वो डेफिनेशन भी पूछेगा और इसको प्रूव भी करवाएगा। लास्ट में इसका डिडक्शन है, डिडक्शन भी पूछेगा। तो लास्ट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, पूछते ही है मोस्टली। तो लिखिए इसमें, एक सेकंड, एबरेशन है क्या? एक तो इंटीग्रल व लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन बाद में नहीं है। एक और बुक कौन सी जैसे को नाम होगा। एबरेशन है कि कोई जो लाइट है ना, उसकी जो स्पीड है वो स्पीड तो मोशन पर इंडिपेंडेंट होती है, जिससे वो सोर्स से उत्पन्न हो रहा है, बट उसकी जो स्पीड है ना, स्पीड तो हो गई अपनी इंडिपेंडेंट, बट उसकी जो डायरेक्शन है ना, वो जिस पॉइंट से उत्सर्ज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी। और इसे को सबसे पहले ब्रैडली ने ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने इसकी खोज की। देखिए इसमें, द फेनोमेनन, फेनोमेनन होती है घटना। द फेनोमेनन ऑफ aberration discovered discovered by Bradley in 1727। ये जो फेनोमेनन ऑफ एबरेशन है, ये ब्रैडले ने 1727 के अंदर इस घटना के बारे में देखा था। इज वेरी यूजफुल टू फाइंड, इज वेरी यूजफुल टू फाइंड द वेलोसिटी of earth when velocity of light, velocity of light is known। ये किसी भी जो धरती है उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए काफी यूजफुल है, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमें जो लाइट है उसकी वेलोसिटी का पता होना चाहिए। तो बाय द फेनोमेनन घटना के अनुसार ऑफ अबेरेशन, the speed of light, the speed of light is independent, is independent of the medium of transmission, transmission होता है प्रसारण, but the direction, but the direction of light rays depends on the
depends on the motion of the source emitting होता है उत्सर्जक relative to the observer. The phenomenon of aberration, यहाँ से दो लाइन, the speed of light से पहले दो खड़ी लाइन बना देते हैं, तो यहाँ तक इस चीज को ये सेंटेंस जो हमें अबेरेशन के बारे में बता रहा है, कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है वो इंडिपेंडेंट होती है किस पर, ट्रांसमिशन जो उत्सर्जक होता है उसके माध्यम से। किसी लाइट की स्पीड है वो जिस माध्यम से उत्पन्न हो रहा है उस पर इंडिपेंडेंट, कि किस माध्यम से उत्पन्न होने से कोई मतलब नहीं है, बट द डायरेक्शन, मगर उसकी जो दिशा है ऑफ लाइट रेज, जो प्रकाश किरणों की जो दिशा है वो डिपेंड्स होगी किसके ऊपर, द मोशन ऑफ सोर्स emitting light relative to the observer। तो उसकी जो डायरेक्शन है किसी लाइट की वो सोर्स का जो मोशन है माध्यम उसके ऊपर डिपेंड्स होगी, और वो किससे रिलेटिव होना चाहिए, ऑब्जर्वर। तो ये है कि जो किसी लाइट की जो स्पीड है वो हमारी जो मीडियम है, प्रसारण का जो माध्यम है उसके ऊपर तो इंडिपेंडेंट हो गया, और उसकी जो दिशा है किरणों की वो जिस सोर्स से उत्सर्ज हो रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड। ये प्रसारण हो गया, ये उत्सर्जन। Relative to the observer, according to Bradley, all the stars, ये स्टार सन और अर्थ के ऊपर है एक्सपेरिमेंट उनका, तो all the stars except those at the zenith, zenith होता है शीर्ष बिंदु, zenith move in elliptical orbits with a period of 1 year while those of zenith move in a
circular orbits. Therefore, a seasonal change in positive positive position position is observed. ये हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इसके बारे में डिफाइन करवाता है कि आप अबरेशन के बारे में डिफाइन करो और उसके बाद में निकालना पड़ेगा, तो ये हमें लिखना ही पड़ेगा। इसके बारे में किसने खोज की वो हमें बताना पड़ेगा, किस सन के अंदर की, किस सन के अंदर की, फिर क्यों यूजफुल हुआ उसका हमने यूजफुल बता दिया। क्या यूजफुल है कि ये वेलोसिटी ऑफ अर्थ निकाल सकता है किस कंडीशन में, जब हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट का पता हो। फिर अबरेशन की जो घटना है वो क्या है, तो उसके बारे में हमने बताया कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट है। अब फिर अकॉर्डिंग ब्राडले, ब्राडले के अकॉर्डिंग ही जो स्टार्स हैं ये एक्सेप्ट करते हैं इस रूल को, तो दैट द जेनिथ मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, जो एलिप्टिक ऑर्बिट में जो मूव करते हैं अपने शीर्ष पर विथ ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक, while those of zenith move in a circular orbit, सर्कुलर ऑर्बिट की जगह वो एक एलिप्टिक ऑर्बिट में क्यों मूव करते हैं, ये ब्रैडले के अकॉर्डिंग ही है, उन्होंने इसी के बारे में बताया। therefore a seasonal change in positive is observed। तो ये हमारे पास में इस एब्जर्वेशन का डिफाइंड है। अब हम इसको वेरी डेरिवेशन करेंगे इसकी, ये हमें याद करना ही पड़ेगा, इतना कुछ होगा इसमें। क्लास के टाइम पर उठा सकते हो क्या, डायग्राम बनाओ।
अब ये स्टार की जो वेलोसिटी है प्रकाश वेग उसके बारे में, अर्थ, पृथ्वी, इनके बारे में बता रहा है। अब यहाँ एच डैश एक्स तो मूव वाली बता रहे हैं, एस हमारी फिक्स है, तो फिक्स कौन होता है? सन। और मूव कौन होती है? अर्थ। तो एच डैश मूव हो रहा है तो एच डैश को हम सन की तरह लेंगे, एस हमारी फिक्स है तो इसको गलत बोल एच डैश तो फिक्स हो गई, एस तो फिक्स हो गई, एस तो सन लेंगे, एच डैश को हम घुमाएंगे, मतलब जो भी अक्ष इसके अंदर मूव कर रही है उसको तो हम अर्थ के लिए, और जो फिक्स है उसको हम सन के लिए लेंगे। फिर एक स्टार लेंगे हम, मान लिया पी स्टार है, उससे कोई प्रकाश वेग आ रहा है, वो इनसे जो एंगल बना रहा है वो एंगल की बात हम ले रहे हैं। यहाँ से हम इसके घटक बनाएंगे कि इसके घटक क्या होंगे। तो ये हम जानते हैं कि यदि ये कोई एंगल्स है, इसको यदि ये मान r है, ये अल्फा एंगल बनाता है x अक्ष के साथ, तो ये घटक होता है हमारा r cos अल्फा, और ये एंगल बनाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये होगा r cos 90 माइनस अल्फा। इसका मतलब ये बनेगा r sin अल्फा, r sin अल्फा। अब यहाँ इसकी हम कंडीशंस ले, यदि हम इसका जो वेग है वो u मान ले, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन सही है एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में तो बन जाएगा u cos जो भी अल्फा है, अल्फा डैश की बात। अब दो आगे तो अपन डायग्राम उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, वो चीज हम समझने के लिए ले रहे हैं। और इसकी जो ऊपर की जो डायरेक्शंस में बनेंगे इनकी वैल्यू, वो हमारे पास में u sin अल्फा बनेगा अल्फा डैश का। लेकिन देखो ये इसकी जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ, और ये चीज हम डायरेक्शन जो लेते हैं वो होती है ऊपर की तरफ, इसका मतलब इसका साइन कैसा आएगा? ऐसे इसका जो साइन है वो कैसा जाएगा हमारा? ठीक है, तो ये हम इस डायग्राम से देखें तो इनकी वेलोसिटी यदि u माने तो x के अंदर इसके ये कंपोनेंट्स होंगे, तो y एक्स के अंदर इनके ये कंपोनेंट्स होंगे। माइनस कैसे हो सर, फिर से बताओ ना। माइनस कैसे हो? ये देखो इसकी जो डायरेक्शन है ना, अपन o से इस डायरेक्शन में लेते हैं वेव, वो होती है r sin अल्फा। लेकिन ये u है ना, u की डायरेक्शन कैसी है? नीचे की तरफ, और हम ये डायरेक्शन ले रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है ना वेग, हाँ एक दूसरे के अपोजिट है, ये तो सेम है, ये तो सेम है, हाँ तो हाँ ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये अपोजिट है तो ये नेगेटिव आएगा। ओके, और फिर अपन वही इसके लॉरेंस के वो फॉर्मूले अपन यूज में लेंगे, वही कर लेंगे। ये तो याद होगा आपको रूल, नहीं तो साइड में डायग्राम में तो केवल यही बनाना है हमें, इस चीज को आप साइड में लिख सकते हो। लिखिए इसमें, let us consider two frames, let us consider two frames। अब ये कॉमन बात है तो नहीं, ये तो याद होनी चाहिए, हर थ्योरी में लिख रहे हैं। टू TW। हाँ TW, two frames of reference S and S dash, कैपिटल लिखेंगे, पहले ऑलरेडी काफी बार लिख चुके हैं अपन इस चीज को, S and S dash where S dash is moving relative to S
relative to S along positive direction of x axis अब ये एस डैश फ्रेम के ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है और ये एस के एक्स वाई जेड है और एक्स की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ये तो होती है पॉजिटिव डायरेक्शन और इधर होगी नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। अब क्लियरली दिख रहा है कि एस डैश मूव कर रही है और एस फिक्स है, दैट मींस एस सन को रिप्रेजेंट करेगी, एस डैश अर्थ को रिप्रेजेंट करेगी। तो सिंस इसके आगे लिखिए सिंस द अर्थ revolves मतलब घूमना या घूमता, घूर्णन, याद हो revolves round the sun in its orbit सन का बाद में बोल रहे हो। orbit। सन का बाद में। दोबारा से सुन लो, since the earth revolves round the sun orbit। कक्षा लिख के बताओ ना सर, लास्ट में इट्स के बाद में क्या बोला? इट्स के बाद में ऑर्बिट, ये कक्षा वाला इसमें आता है, इसकी दो कक्षा। ठीक है, ऑर्बिट सर इधर नहीं लिखोगे, वो अभी आपने मिटान दिए वो यू को सल्फार माइनस वाले भी चित्र में। देखेंगे आने दो, वहां लिख दे। therefore अलग से बना देंगे। therefore we may imagine the sun to be in system capital S while WHILE, while the earth in system S dash, वही बता रहे जो मूव है, मूव एस डैश है तो उसको अर्थ बता दिया, एस फिक्स है तो उसको हम सन बता रहे। देखिए लेट द रे आर ए वाई, रे मतलब किरण वाला, लेट द रे ऑफ लाइट emitted from a star P, ये जो P है ना, ये P be observed, पी के बाद में बी ई बोल रहे हो, बी ऑब्जर्व्ड है। P के बाद में बी ऑब्जर्व
by the observers, by the observers, at O and O डैश, यहाँ ऑब्जर्वर्स है इनके ओरिजिन के ऊपर, एट ओ एंड ओ डैश, इन सिस्टम्स, ओ तो किसमें एस में और ओ डैश किसमें है एस डैश में, तो इन सिस्टम्स एस एंड एस डैश रिस्पेक्टिवली, नेक्स्ट देखिए द ऑब्जर्वर्स, अब इन एंगल्स के बारे में बताएंगे, तो द ऑब्जर्वर्स एट O and O dash notice that the direction of this light ray makes angle मैक्स एंगल्स लिख लेना क्योंकि दो एंगल की बात करें, अल्फा, सर क्या बोल रहे हो? रे आर ए वाई रे, मैक्स एम ए मैक्स एस, MAX है। नहीं मैक्स बनाना, MEAES, ये एंगल्स ये दो मैक्स लिख दिया। अल्फा एंड अल्फा डैश, मैक्स एंगल्स अल्फा एंड अल्फा डैश with x axis, respectively, अब यदि यू की जगह सी से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसमें इसका जो प्रकाश वेग है, अब इसके जो घटक हैं ये हमारे घटक होंगे, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो डायरेक्शन बनेगी, एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, जेड अक्ष के अंदर कुछ भी नहीं है तो जीरो बन जाएगा हमारे पास में, और वैसे भी जेड अक्ष है ना, जेड अक्ष इससे किस एंगल के ऊपर होगी, 90 के एंगल के ऊपर होगी, तो 90 के ऊपर cos 90 आएगा तो इसका मतलब जीरो बनेगा, तो u जेड डायरेक्शन में मान जीरो, u y में ये c और ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई, दैट मींस इसका बनेगा माइनस का
यू वाई बनेगा हमारा माइनस का सी साइन एल्फा, और यहां बनेगा हमारा यू वाई का डैश माइनस का सी साइन एल्फा डैश। ओके, ये एंगल एल्फा है, तो ये एंगल हमारे 90 माइनस एल्फा होगा, ये एंगल 90 माइनस एल्फा डैश होगा, और ये जो एंगल है इसके साथ में ये एंगल हमारा 90 का होगा। तो 90 के ऊपर इसके मान 0 बन जाएंगे। इधर वाले में अल्फा डैश आएगा ना? इसमें अल्फा डैश है। 90 माइनस अल्फा डैश, 90 माइनस अल्फा डैश। हाँ, यहाँ है, हाँ अल्फा डैश। देखिए देन यू एक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, सी cos अल्फा। हाँ, यू वाई बराबर माइनस का सी साइन अल्फा, यू जेड बराबर 0, यू एक्स डैश बराबर सी cos अल्फा डैश, यू वाई डैश बराबर माइनस का सी साइन अल्फा डैश, यू जेड डैश बराबर 0। वाई अब आप इनको इक्वेशन, वाई लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, इक्वेशंस वी हैव x डैश का मान x माइनस बी टी अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, y डैश का मान y, z डैश का मान z, और जो t है डैश इसका मान बनेगा हमारे पास t माइनस वी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। Therefore, therefore ये जो dt डैश है dx डैश है, ये बनेगा हमारे पास में dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस x का और t का होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, माइनस का v dt अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, dy डैश का होगा dy, dz डैश dz, और dt डैश बनेगा हमारा dt माइनस का v dx अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर।
dx डैश अपॉन में dt डैश की वैल्यू निकालें अपन, तो ये बनेगा हमारे पास dx डैश अपॉन में dt डैश, इसमें इसका डिवाइड करें, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये बनेगा dx माइनस का v dt, ये ऊपर और ये आ जाएगा इसके नीचे dt माइनस का v dx। ऐसे dy डैश अपॉन में dt डैश की बात करें तो dy डैश अपॉन में dt डैश, सी स्क्वायर भी तो चल रहा था इसके साथ है सर। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में सी स्क्वायर भी तो आएगा। b स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, नहीं, ये टी डैश बराबर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। हाँ आएगा। तो मैं नीचे आने तो जो एक्स भी तो चल रही इधर है। भी आएगा, इसमें डिफरेंस है इसमें। dx डैश आ गया, x माइनस bt आ गया, ये आ गया dy डैश dz डैश आ गया, t डैश में ये v dx इसके नीचे कर जाएगा, v अपॉन में c स्क्वायर dx, इसके नीचे भी आ जाएगा v अपॉन में c स्क्वायर। हाँ जरा मैं बोल रहा हूँ यही था क्या? अब dy डैश अपॉन में इस dt डैश की हम बात करें तो ये dy डैश, इसमें भी अपन dt डैश का डिवाइड कर देंगे, तो dy ये ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, dy ऊपर है, इसका डिवाइड करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा dt माइनस का v अपॉन में सी स्क्वायर dx। ऐसे हम dz डैश की बात करें तो dz डैश अपॉन में dt डैश बराबर, इसमें भी ये चला जाएगा ऊपर अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर तो चला गया ऊपर, यहाँ है हमारे पास में dz और इसके नीचे आ जाएगा ये पूरा dt माइनस का v अपॉन में सी स्क्वायर dx। अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं dx डैश अपॉन में dt डैश बराबर, ये u में चेंज होगा तो इसको भी हमें u में चेंज करना है, तो हमने क्या किया dt का दोनों में ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, dt से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, इधर भी dt से ऊपर नीचे, इसमें भी dt से ऊपर नीचे, तो ये बना हमारे पास में dx अपॉन में dt माइनस का v dt अपॉन में dt अपॉन में dt माइनस का v अपॉन में c स्क्वायर dx अपॉन में dt dy डैश अपॉन में dt डैश अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर dy अपॉन में dt dt अपॉन में dt माइनस का v अपॉन में c स्क्वायर dx अपॉन में dt dz डैश अपॉन में dt डैश dz डैश अपॉन में dt डैश, ये बनेगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर dz अपॉन में dt dt अपॉन में dt माइनस, सर ये dt अपॉन में dt 1 नहीं हो जाएगा? हाँ कर देंगे अगले टर्म्स में, अगले टर्म में अपन इसको u में भी चेंज करेंगे और ये भी 1 हो जाएगा।
डी एक्स डैश की जगह तो हमने लिख दिया यू एक्स डैश, ये बन गया हमारा यू एक्स माइनस का बी, 1 माइनस बी अपॉन में सी स्क्वायर, ये बनेगा यू वाई का डैश अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, यू वाई बी की 1 माइनस बी अपॉन में सी स्क्वायर यू एक्स, यू जेड डैश अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ये बना यू जेड 1 माइनस बी अपॉन में सी स्क्वायर यू एक्स, यू एक्स सभी में कॉमन आ रहा है। अब इनके हम मान रख देंगे जो यू एक्स यू वाई यू जेड के हमने मान रखे हैं कोर्स में, उनके अंदर वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी। जीरो बराबर जीरो, ये टर्म तो वैसे कोई मतलब वाली बात है। इसके अंदर हम मान देखें तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं यू एक्स डैश और यू वाई डैश में हम एक दूसरे में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो वैल्यू है अब लेकर के चल रहे हैं नाउ यू वाई डैश अपॉन में यू एक्स डैश, ये बना हमारे पास में, इसमें हम इसका डिवाइड करें तो ये वैल्यू बनी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर यू वाई, इस नीचे वाली से कैंसिल हो जाएगी अपॉन में यू एक्स माइनस सिंस डी यू जेड डैश बराबर यू जेड बराबर, इसका मान तो जीरो है, इस चीज से तो हम लेंगे नहीं इसको, हम केवल इन दो टर्म्स को लेकर के चल रहे हैं। अब ये यू वाई डैश और यू एक्स डैश इसका मान रखें हम तो यू वाई डैश अपॉन में यू एक्स डैश, इसका मान है साइन है तो माइनस का सी साइन अल्फा डैश, डैश में अल्फा लिया था अपन ने, ये बनेगा हमारे पास में सी कोस अल्फा डैश, एक्स में पॉजिटिव है वाई में नेगेटिव है, इक्वल में अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, यू वाई ले रखा है हमने माइनस का सी साइन अल्फा अपॉन में यू एक्स ले रखा है हमने सी कोस अल्फा माइनस का, ये हम समीकरण 1 से यूज कर रहे हैं, समीकरण बाय इक्वेशन। हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर रहे हैं और इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ हम रिलेशन बनाएंगे इसमें, ये बना हमारे पास में माइनस का टेन अल्फा डैश कोस अल्फा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये बन जाएगा टेन अल्फा
अपॉन में tan अल्फा माइनस का v अपॉन में c। हमने क्या किया, दोनों में c cos अल्फा से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे cos अल्फा, दोनों साइड माइनस से कैंसिल कर देंगे हम। सर आप सी कोस अल्फा का डिवाइड कर रहे हो ना, हाँ, तो इधर तो सी कोस अल्फा ही है ये, तो ये 1 होना चाहिए, 10 कैसे हो गया? सही है। ये बना tan अल्फा डैश बराबर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर tan अल्फा 1 माइनस बी अपॉन में सी सेक। और सर इसका सी कहाँ चला जाएगा? ये सी 10 अल्फा भी तो बनेगा ऊपर। ऊपर सी से अभी तो बोल रहे सी cos अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं, फिर बोल रहे सी tan अल्फा बनेगा, है ना? अरे सर इसमें नहीं, ऊपर बता रही हूँ मैं, ऊपर सी भी तो आना वही तो चाहिए। कह रहा हूँ ना, अभी आपने खुद ने बताया ना कि ये कैंसिल होके 1 बनेगा, तो सी से सी भी तो। ये तो 1 बन गया, ये नहीं, ये तो 1 हो गया। हाँ, फिर ये क्या होगा? ये सी 10 अल्फा नहीं बनेगा, तो आपने सी कहाँ लिखा है? इसका 10 अल्फा ही लिखा है केवल। अरे वाह, मैं तो सोचा मेरे से ही गलती हो रही है। ऊपर सी sin अल्फा है, ऊपर नीचे सी cos अल्फा को बाहर देके बना लो। मैं तो सोचा मेरे से ही गलती हो रही है। अरे समझ में? मेरे तो नहीं समझ में आई सर, कैसे बता दिया आप ये ऐसे? सी से सी काट दिया। अच्छा ये क्या थी? ये ऐसे होता है ना, तब तो आप बोलते थे कि सर सी sin अल्फा सी। सर आज पता दिमाग ही काम नहीं कर रहा बिल्कुल। अभी मेरे साथ भी हुआ ना। क्या बोले, गलती है, बाद में तो चल निकल आएगा ना। tan अल्फा डैश हो गया, माइनस का बता दिया किसका, माइनस से 10 सब माइनस तो माइनस से माइनस। इसको बॉक्स में पे करो, ये रिलेशन है हमारे पास। दिस इज रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला। हाँ, तो पूरे अब इसके डिडक्शन देखते हैं छोटे छोटे। और अब ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, तो इसकी एक तो डेफिनेशन पूछती है, एक फिर इसका ये डेरिवेशन आएगा, और एक इसके डिडक्शन भी पूछ लेता है। तो अब इसके जो डिडक्शन है वो डिडक्शन लिख लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा इसका डिडक्शन। इसका तो बस वो थोड़ा सा डेफिनेशन ही है, थोड़ी सी याद करेंगे, वो भी याद हो जाएगी, उसको 2-3 बार पढ़ोगे ना। देखिए डिडक्शन इसी का पार्ट है, अलग नहीं है। डिडक्शन सब गया क्या? ये tan अल्फा डैश हमने प्रूव किया था, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर अंडर रूट में tan अल्फा 1 माइनस का b अपॉन में c सेक। तो डिडक्शन में लिखिए, इफ b is less than c then tan अल्फा डैश इक्वल में, हम क्या कह रहे हैं, हम ये चीज बोल रहे हैं कि ये जो v है ना, ये c से छोटा है। दैट मींस c तो हो गया बहुत ज्यादा बड़ा, v हो गया बहुत ज्यादा छोटा है। इसका मतलब c को तो हम इंफिनिटी जैसा ले,
तो 1/∞ 0 बनेगा, तो इस अंडर रूट का मान आ जाएगा 1, बाकी सेम है। तो ये बनेगा हमारे पास में tan अल्फा अपॉन में 1 माइनस b अपॉन में c sec। बड़ी v को मान इनफाइनाइट लेगा ना 8 मिले विचार उसकी हायर पावर को नेगलेक्ट करेंगे, b अपॉन नेगलेक्ट 2c आई की पावर इज नेगलेक्टिंग जो बोलते हैं विनाश हुआ है दोबारा से। इससे हायर जो पावर है उनको हम नेगलेक्ट करें, तो b अपॉन c को नहीं। ये tan अल्फा ऊपर जाएगा, इनवर्स बनेगा 1 माइनस b अपॉन में c sec अल्फा। tan अल्फा, अब वही कंडीशन, इसका अपन फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक में तो v अपॉन सी बनेगा, दोबारा v अपॉन सी का स्क्वायर, v अपॉन सी का क्यूब, वापस से नेगलेक्ट करेंगे, तो केवल एक टर्म बचेगी हमारे पास 1 प्लस v अपॉन में c sec अल्फा। वही कंडीशन ये बना, ये बना हमारे पास में tan अल्फा प्लस b अपॉन में c। ये tan अल्फा और ये sec अल्फा क्या बन जाएगा, एक बार तो tan अल्फा sec अल्फा, इस tan को इधर लेके आ गए, tan अल्फा डैश माइनस का tan अल्फा, ये b अपॉन में c sin अल्फा cos अल्फा 1 अपॉन में cos अल्फा। इसको आप चेंज कर दो sin cos में, sin अल्फा डैश cos अल्फा डैश sin अल्फा cos अल्फा b अपॉन में c sin अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। एलसीएम लेंगे हम, ये बनेगा sin अल्फा डैश cos अल्फा माइनस sin cos अल्फा डैश sin अल्फा अपॉन में cos अल्फा डैश cos अल्फा b अपॉन में c sin अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। ये ऊपर बन गया हमारा sin अल्फा प्लस अल्फा डैश माइनस sin अल्फा डैश माइनस का अल्फा, ये नीचे cos अल्फा डैश cos अल्फा b अपॉन में c sin अल्फा cos sin a minus b का फॉर्मूला sin a minus b तो है, लेट अल्फा डैश बराबर अल्फा प्लस डेल अल्फा, वेयर डेल अल्फा समथिंग। ये कंडीशन बनी हमारे पास में साइन डेल है क्या, डेल अल्फा है, अल्फा डैश बराबर अल्फा प्लस डेल अल्फा, कोस अल्फा अल्फा डैश ये बन जाएगा ये थोड़ा है b अपॉन में c sin अल्फा। ये कैसे हो गया, कौन सा, कोस अल्फा प्लस अल्फा डैश, एक मिनट अल्फा डेल अल्फा, तो सर ये ऊपर तो मल्टीपल में है दोनों, कोस अल्फा भी तो आएगा। वो काट दिया इधर से,
alpha something to 0 alpha plus del alpha ये समथिंग होगा cos del alpha के और ये समथिंग होगा sin 0 का मान 0 होता है लेकिन cos 0 का मान 1 होता है तो इसका मान cos alpha के होगा cos alpha plus del alpha cos alpha के बराबर आ गया sin del alpha के बराबर आ जाएगा तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी del alpha अपॉन में cos alpha सॉरी, इधर साइन डेल अल्फा 0 भी होगा, एक बार तो एक बार डेल अल्फा बनेगा। sin दोनों 0 कंडीशन होता है इसका मतलब ये 0 बराबर 0 तो आया ना यदि 0 को del alpha रखें तो del alpha आएगा ये बात तो आपकी समझ में आ गई, लेकिन पहले तो आपने क्या माना, डेल अल्फा किसके समरूप मान रहे हो, 0 की। बाद में आपने अरे ये लिखने में गलत हो रही है sin से अच्छा sin से क्या, या तो बोला तो sin का लिखने में है ना sin अगर तो साइन है होगा साइन डेल अल्फा p अपॉन में sin alpha आगे है नहीं del alpha तो sin cos alpha से cos alpha कैंसिल हो जाएगा del alpha बराबर b अपॉन में c sin ये आ गया हमारे पास में वैल्यू del alpha का दिस इज लास्ट में चला नीचे दिखे लास्ट में एक लाइन और लिख देते हैं दिस इज classical value of average this is classical value of average ठीक है तो ये यूनिट का लास्ट था कल से अपन नई यूनिट स्टार्ट करेंगे हाँ बोलो मुझे ना उससे रह गया उसकी वो डेफिनेशन वो पूरी लैंग्वेज वाली है वो नहीं करें छोटी सी थी वो पूरी है ना वो रटने वाली वो हो गई आई हुई है लेकिन अपन जो डेफिनेशन है ना वो डेफिनेशन वो नहीं करेंगे अपन पूरी वाली जाती अपन जो कैलकुलेशन वाली है वो करेंगे इसमें दोनों पार्ट आ रहे हैं ना इसमें तो छोटी सी गुंडा करती लास्ट वाला कौन सा रहेगा प्रॉब्लम से इससे बुक में पास हो मुझे